गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कोरोना विस्फोट में डर तो लगता ही होगा, शांति बना के रहना है। घर पर कम से कम हम आपके पास आ रहे हैं, और कभी कभी होमवर्क होगा तो उस दिन शाम में फिर आंसर शीट लगेगी। एक ही दिन में डबल दिन नहीं काटना है, पढ़ना है तब तक इस पर बढ़िया से, जब तक कुछ माहौल ठीक न हो। आप सभी इसी राज्य के हैं, कुछ बाहरी राज्य के भी हैं, लेकिन देश के तो हैं। भारत देश अभी बहुत सारे मुसीबतों से जूझ रहा है। कोरोना को लेकर के आर्थिक मंदी आ गई है। कोरोना को लेकर हम आप दूर दूर से लाइव में हैं। कोरोना को लेकर सामाजिक दूरी बन गई है, अपने अपने से नहीं मिल रहे हैं। किसी को सर्दी जुकाम सी हो जाती है, थोड़ा हल्का बुखार सा आ जाता है, लोग समझते हैं कोरोना। आजकल दूसरी बीमारी की चर्चा नहीं है, दूसरी बीमारी से लोग मर नहीं रहे, पता नहीं वो सब बीमारी कहाँ गया। लेकिन यदि कुछ भी हो जाए तो कोरोना से मरा या कोरोना हो गया। चिंता है, हमें भी डर है। इंस्टीट्यूशन पर हम आते हैं, कैमरामैन या कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग तो नदारत से हो गए हैं। लेकिन घबराना नहीं है। जब तक जो चीज़ मिल रही है, कहा गया है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। सरकार हर एक चीज़ की सेशन बढ़ा रही है, आपकी भी बढ़ेगी। आने वाले महीना में ही नोटिफिकेशन आएगी अगस्त में। जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है तब तक थोड़ी मुसीबतें हैं। 25 तारीख से लाइव क्लास होने की ओर है, परंतु स्थिति जैसे ही विस्फोट हो जाए, 2-4 दिन बढ़ती घटती है। आप चिंता ना करें, यूट्यूब के माध्यम से कम हम तो आ रहे हैं। आप देखे होंगे अपने यहाँ भी बहुत लोग यूट्यूब से अभी अलग हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, मुसीबतें हैं। हम लोग के कोचिंग संघ का भी चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के दौरान भी हमने कम समय दिया है, लेकिन वीडियो रेगुलर देने का कोशिश किया। हमारे और बंधुगण इसमें लगे हुए हैं। सभी लोग लग कर कहीं कुछ मुकाम तक आएंगे। हर एक चीज़ अपने नियम से गति से चलती है, लेकिन कोरोना ने हर एक चीज़ की गति को लगाम लगा दिया और रोक दिया है। इसमें धैर्य, इम्यूनिटी और भगवान का ध्यान, ये 3 चीज़ मुख्य रखो। इन तीनों चीज़ों के बल पर में फिर से बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, सुधरेगा इंडिया, और फिर सब कुछ कायम हो जाएगी। परमानेंट कोई चीज़ नहीं होते, तब तक वैक्सीन वगैरह आ जाएंगे। और अगस्त 15 के बाद ही हम लोग को उम्मीद रखें कि क्लास खुलेगी। क्लास जैसे ही खुलती है तो हम लोग किताब के लिए होते हैं, स्थिति थोड़ी भी कमांड हो जाएगी तो मैंने 1 से 15 अगस्त के बीच किताब देने का बातचीत किया था। स्थिति यदि विस्फोट हो गई, कुछ दिन बढ़ सकती है। आप साइकोलॉजिकल सोचें, मैसेज करने से सॉल्यूशन नहीं होने वाला। हाँ, पढ़ाई होती रहेगी, PDF डाउनलोड हम करेंगे लाइव क्लास में, तब तक तो किसी माध्यम से मिलेंगे ना। आप घबराइए नहीं, आप अपनी स्थिति पर कायम रहिए, स्थिति समझिए और हमारी स्थिति को भी समझिए। मैं आपके पास आ तो रहा हूँ, आऊँगा। आज फिर हम स्ट्रक्चर की दुनिया में हैं। ग्रामर में आपने क्वेश्चन टैग को पढ़ा होगा, ग्रामर भी हम बीच बीच में लेते जा रहे हैं। रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू को भी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन या नरेशन जो कहेंगे वही शुरू कर देंगे। किसी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो टाइम एंड टेंस का मामला हो, नरेशन का मामला हो, सिंथेसिस का मामला हो, हर एक चीज़ समझोगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना महत्व है, वो भी पढ़ाई होगी। इसलिए लाइव क्लास को मैंने अलग किया, क्योंकि सिस्टम से चले, सेशन के साथ चले। हाँ, कितना भी टाइम आपको होगा, चाहे 7 महीना है, 8 महीना है, बढ़ा कर 1-2 महीना बढ़ा दे या ना बढ़ाए, उससे हमें मतलब नहीं। हम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे और पूरे सिलेबस लेके चलेंगे, प्रैक्टिस मॉडल के साथ चलेंगे। और बोर्ड वाली सिलेबस उस टाइम के 1 महीना पहले समाप्त होगा, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। प्रैक्टिस कराते रहेंगे, मॉडल बताते रहेंगे, दोबारा तिबारा रिवीजन कराते रहेंगे, लेकिन सिलेबस समाप्त हो जाएगी, ऐसी गारंटी बार बार मैं दे रहा हूँ। चैप्टर्स आपके पास होगी, किताब आपके पास होगी, सिलेबस आपके पास होंगे, मॉडल आपके पास होंगे, गेस आपके पास होंगे। सब चीज़ करवा लो और तब मत कहना इंतज़ार है, क्योंकि खरा कुमार है फिर क्यों बीमार है। आओ हम लोग चलते हैं अनुवाद के साथ। आज हम अनुवाद 2 कड़ी में सिखाएंगे, 2 अलग अलग मिश्रित वाक्य को। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ते थे, 3-4
बड़े बड़े वाक होंगे, दो दो पढ़ेंगे, प्लस एक पीछे से रिवीजन भी करेंगे। जैसे कभी कभी बातचीत करते करते कहते हो, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुझे भूल नहीं सकता। अब भले ही के लिए इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई कांट फॉरगेट यू। भले ही आप मुझे भूल जाएं, मैं आपको याद ही रखूंगी, ही रखूंगी। इसके दूसरे भाग में आ जाए तो शैल विल प्लस कंटिन्यू टू प्लस V1 लग जाएगा अगले भाग में, पीछे तो वही होगा, इवन इफ यू फॉरगेट मी आई शैल कंटिन्यू टू रिमेंबर यू। इस तरह से हम बनाएंगे। डायलॉग से सोचने से नहीं होगा, बनाने से होगा। तो इसको भी सिखाएंगे। दूसरी स्ट्रक्चर है हमारी, कोई बात नहीं। जैसे आप मुझे पीटें, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आता ही रहूँगा। आप मुझे पीट दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आता ही रहूँगा। तो नो मैटर यू बीट मी, आई शैल कंटिन्यू टू कम हियर। इस तरह से बनाएंगे। स्ट्रक्चर को देखना है, समझना है और समझ करके आगे चलना है। आइए हम लेते हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी छोटे हो जाएंगे क्योंकि सिंपल स्टाइल है मेरा। स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर तो ये तो 50 से ऊपर हो गया। नंबर डालते जाना नोटबुक में, बुक में डाली हुई रहेगी। जब किसी है ना के प्रथम वाक्य में या किसी वाक्य के प्रथम भाग में किसी वाक्य कर दोगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नहीं, जब वाक्य के प्रथम भाग में या सीधे वाक्य कर लो, वाक्य के प्रथम भाग में या उपवाक्य में सब्जेक्ट के साथ भले ही लगा हो तो दूसरे भाग इन उपवाक्य में क्रिया के साथ नहीं सकता, नहीं सकती, नहीं सकते लगा हो तो उसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। इवन इफ मैंने भले ही प्लस सब्जेक्ट के साथ V1 V5 आप टेंस में पढ़े हो, सिंटैक्स में पढ़े हो, V1 V5 सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट और बीच में कॉमा डाल दोगे, राइट ना। और फिर सब्जेक्ट देख करके दूसरा भाग बनाओगे, कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए कैन में ये सब को पीछे हम दे डाले हैं। उन सब को धो डालो, धोते धोते चमकोगे। जितना ब्रश अप करोगे उतना बढ़िया होगा। तो जैसे भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। पहले एक भाग को देखो, भले ही क्या, भले ही तुम मुझे या आप मुझे भूल जाएं, इवन इफ तुम यू। अब भूलना फॉरगेट, V1 फॉरगेट, ऑब्जेक्ट बच गया मी, इवन इफ फॉरगेट मी, आई कांट फॉरगेट यू, आई कांट फॉरगेट यू। भले ही शीला तुम्हें गाली दे, इवन इफ शीला थर्ड पर्सन है इसलिए अब्यूज है जियो, तुम उसे पीट नहीं सकते, यू कांट बीट। अब शीला लड़की है तो हाँ, लड़का रहता तब नहीं। इस तरह से बच्चे हम समझने की कोशिश करें, चलने की कोशिश करें, रुकने का नहीं, आगे बढ़ने का, पूछने का, समझने का। थोड़ी सुसुम है, गर्म है, मैं धीरे धीरे लूँगा। आइए, बन गया नेक्स्ट पेज। अब इसी पर आधारित है। स्क्रीनशॉट लीजिए और मन ही मन बनाइए या देखिए और बनाइए, ठीक है। अब वाक्य तो वही है ना। भले ही आप मुझे डांटे, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता या कह नहीं सकती, लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं। तो क्या होगा, इवन इफ, भले ही आप यू स्कॉल्ड माने डांटे या चाइड, स्कॉल्ड नहीं दोगे तो चाइड, कोई एक देना, अम्मी कॉमा आई कांट टेल यू या से यू समथिंग या एनीथिंग। एक बात ध्यान देना, निगेटिव है ना तो एनीथिंग, और ध्यान देना ये हम कांट हटा देंगे तो यहाँ पर सीधे नथिंग देंगे, आई कैन से यू नथिंग, है ना। भले ही आप मुझसे नफरत करें, इवन इफ यू हेट मी, मैं आपसे नफरत कर नहीं सकती, आई कांट हेट यू, आप कीजिएगा तो कीजिए,
है ना, मैं आपसे नहीं कर सकती। अब देखो बबुआ, ऐसे वाक्यों के दूसरे भाग में नहीं सकता नहीं सकती के स्थान पर ही रहूँगा ही रहूँगी वगैरह लगा हो तो भी वाक्य का नियम वही रहेगा, सिर्फ उधर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कांट के जगह पर शैल विल लगाकर कंटिन्यू टू प्लस V1, क्योंकि लगातार होने की बात है। जैसे भले ही तुम मुझे गाली दो, ये भाग तो वैसा ही है, तो पहले आधा भाग बनाओ तब समझोगे। इवन इफ यू अब्यूज मी, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता ही रहूँगा, है नहीं। आई शैल, वही लगा दोगे बोल चाल में, कोई दिक्कत नहीं। आई शैल कंटिन्यू टू प्रेज, PRAIC, प्रेज यू, अपलाउज यू, अप्रिशिएट यू। आगे, भले ही वह यहाँ बैठे, मैं उसका इंतजार करती ही रहूँगी, है ना। इवन इफ he or she sits here, I shall continue to wait for he लिए हैं तो him, सी लेंगे तो है। अब आप ध्यान देंगे बंधु, भले ही वो कुछ करे, हम वो लगातार करते ही रहेंगे। वेट के साथ हमेशा फोर देना, किसी का इंतजार करोगे तो आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर कुमार, आई शैल वेट फॉर माई पा, आई शैल वेट फॉर द ट्रेन, यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। इस तरह से वेट के साथ फोर। चलें, ले लिया इसके साथ, बोर्ड चलने की ओर है। ये सिस्टम है, एक को हटाना पड़ता है तो दूसरे को बुलाना पड़ता है। आइए अब हम लोग देखें स्ट्रक्चर अगला, फिर उसी के टाइप का थोड़ा सा चेंज है। जब वाक्य के प्रथम भाग में भले ही नहीं लगाओ क्रिया के साथ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माने नो मैटर, आप मुझे डांटें कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, या मैं आपकी प्रशंसा करता ही रहूँगा, एक बगल नहीं सकता नहीं सकती रहे या ही रहूँगा ही रहूँगी रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस वाक्य में देखो, वहाँ इवन इफ था, यहाँ नो मैटर, बाकी रूल सेम सेम है। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा दे करके फिर सेम सेम है, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना मेरे बंधु, जब जब V1 V5 हो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाना। कोना में हमने लिख दिया V1 V5 का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे, इन आँख मूंद कर किसी में। तो नो मैटर, तुम मुझे गाली दो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गाली दे नहीं सकता। अब वाक्य की पहचान भी तो यही है, जब वाक्य के प्रथम भाग में यानी उपवाक्य में क्रिया के साथ कोई बात नहीं लगा हो, तो दूसरे भाग के क्रिया के साथ नहीं सकता नहीं सकती नहीं सकते लगा हो, तो उसका अनुवाद इसी नियम से करना है बबुआ। एक भाग ये हो गया, कोई बात नहीं, हिंदी में कहीं है, इंग्लिश शुरू में होगा। और सकता सकती में कांट, नहीं सकता नहीं सकती में कांट प्लस V1। जैसे तो देखो, तुम मुझे गाली दो कोई बात नहीं, नो मैटर, दो या देते हो, नो मैटर यू अब्यूज मी, तुम मुझे गाली दो या गाली देते हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गाली दे नहीं सकता, आई कांट अब्यूज यू। कहते हो ना, तू पिटबा ही तो पीठ, हम तोरा कुछ नहीं पिटबो यानी कुछ नहीं करबो, ठीक ना। आप मुझे भूल जाएं कोई बात नहीं, मैं आपको भूल नहीं सकता, है ना। नो मैटर यू फॉरगेट मी, आई कांट फॉरगेट यू। आगे तो नो मैटर, यू फॉरगेट मी, एक भाग बन गया। दूसरा आई कांट फॉरगेट यू। प्यारे बंधु, वह वहाँ जाए कोई बात नहीं, मैं उसे पीट नहीं सकता हूँ, तो नो मैटर ही गोज देयर, मैं उसे कुछ कह नहीं सकता, आई कांट से हिम एनीथिंग, या आई कैन से हिम नथिंग, इधर नट हटा देंगे तो नथिंग, है ना। अब आ जाओ, तुम्हें थोड़ा बढ़ना है, इसी को और बढ़ाना है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ो।
जैसा देखो इसमें एक नोट है, ऐसे वाक्यों में नहीं सकता, नहीं सकती, डॉट 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 के स्थान पर ही रहूंगा, ही रहूंगी लगा हो तो नो मैटर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 होगा ही। शैल विल लगा कंटिन्यू टू, इसके पीछे भी वैसा पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन में वर्ड्स का प्रैक्टिस करने से ही एक्सप्रेशन बनेगा, चाहे वो लिखने का हो, बोलने का हो। अब व्यक्ति तो बननी चाहिए, माइंड में थिंकिंग नहीं आएगी, एक्सप्रेशन नहीं होगा तो आप लिखोगे बोलोगे कैसे। इसलिए ट्रांसलेशंस को बढ़ाते रहो, वर्ड्स को सजाते रहो। अभी तो और आएगा, अभी तो 3 महीना भी कहाँ हुआ है। लोग कहता है कि 2 से 3 महीना तो कास्टिंग करके ही आगे बढ़ो। जैसे स्पोकन करना चाहते हो तो 15 दिन से 1 महीना के बीच बेसिक रूल्स को देखते हुए थोड़ा थोड़ा बोलना है, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करनी है, 2 दिन 3 दिन वो करना है। तो बेसिक प्लस स्पोकन को हम लोग अलग चैनल पर दे रहे हैं, ताकि इधर वाला उधर नहीं, उधर वाला इधर नहीं, लड़का कूदे नहीं। सबकी एक सिस्टम है ना, तो ये नहीं सोचे कि मोबाइल से जुड़ गया, हर एक अलग अलग है, यहाँ से ही पास किया जाएगा। धन्यवाद। आगे आइए। आप मुझे डांटे कोई बात नहीं, नो मैटर यू स्कॉल्ड या चाइल्ड मी, मैं यहां आती ही रहूंगी। आई शैल कंटिन्यू टू कम हियर। आप उसे मदद करें कोई बात नहीं, वो भीख मांगता ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं आदत। नो मैटर यू हेल्प हिम, he will continue to बीज बेग, बेग मने भीख मांगना, इसी से BGG और बैगर, बैगर मने भिखारी, V4 में डबल G लग के ING, बैगिंग। रेखा तेरी सेवा करे कोई बात नहीं, तुम उसे डांटते ही रहोगे, इन्हें सेवा करके मेवा पाना चाहते, डांटते रहो। नो मैटर रेखा शब्स यू, एक भाग हो गया, तो तुम उसे डांटते ही रहोगे। ए विल कंटिन्यू टू स्कॉल्ड या चाइल्ड, स्कॉल्ड या चाइल्ड। रेखा स्त्रीलिंग है तो ह, यही पुल्लिंग रहता कोई तो हिम। इतना हो गया है, जा देख लीजिए, इतना पर ही आपको हम छोड़ नहीं देंगे। अब थोड़ा सा हम लोग चूँकि 50 पार कर गए हैं अर्धशतक के बाद, या बीच में रूल हो जाती है हमारे यहाँ, आगे से 2-3 नया पढ़ो बराबरा, छोटा पढ़ो तो 3, और एक पीछे से भी लेते रहेंगे रिवीजन, तभी अच्छा होगा। नहीं तो बस एक तरफ पढ़ो एक तरफ साफ, तो कोई फ़र्क नहीं है। रीड एंड राइट 22.5 पढ़ना लिखना सारे बात सिर्फ देखते हो, देख के भूल जाओगे तब तो है ना 0/0 आ जाएगा। देखते रहेंगे, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़िए। एक पढ़ाए हुए हैं, पीछे से रिवीजन मारते हैं, एक एक करके बीच बीच होगा। जब तक ये 6 महीना 7 महीना होगा तब तक तो आपकी सारी चीज़ रिवीजन हो जाएगी। सिस्टम्स में कोई त्रुटि नहीं होगी, रिवीजन सिर्फ बोलते ही नहीं, हम करवाते हैं धीरे धीरे। जबकि यूट्यूब है, आप देखते हैं रिवीजन, जब वाक्य में किसी संज्ञा या क्रिया के साथ का, शौक या के शौकीन लगा हो, हूँ, था, थे, थी वगैरह के साथ, आपको टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्ट के बाद ईजारम, सब्जेक्ट के बाद वाजवर, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाओगे, ईजारम या वाजवर। तब फोन्ड ऑफ लगाओगे, फाउंड नहीं, FOUND फाउंड नहीं, वो फाउंड तो फाइंड का V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इसी तरह फोन्ड ऑफ लगाओगे, फोन्ड ऑफ मैंने का शौक या के शौकीन। यदि संज्ञा है तो संज्ञा दोगे, यदि संज्ञा नहीं है तो V4। यहाँ पर V4 जेरंड के रूप में है, नाउन के रूप में है, इसलिए संज्ञा के बदले आता है ना। जैसे मुझसे मुस्कुराने का शौक है या लंदन जाने का शौक है, क्रिया की तरह लग रहा है लेकिन वो जेरंड है इंग्लिश में, राइट ना। V4 पढ़े हुए जेरंड। अब आप देखो तो मैं फूलों का शौकीन हूँ, अनुवाद करोगे, पढ़े हुए हो तो सबसे पहले रोल को देखो, सब्जेक्ट देना है आई, आई के साथ ई जाने मुँह के लिए क्या लगेगा, एम। और शौक या शौकीन जब कोई चीज़ का होगा तो फोन्ड ऑफ। अब है फूलों नाउन हो गया तो फ्लावर्स। मान लो यहाँ पर रहता मैं संगीत का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, है ना। मैं
आमों का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज। आप किताबों के शौकीन हैं, यू आर फॉन्ड ऑफ बुक्स। इस तरह से बंधु नाउन बदल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आगे, वह मिठाइयों की शौकीन है, तो शी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। रेनू को नई कपड़ों का शौक है, शौक रहे या शौकीन। रेनू इज फॉन्ड ऑफ न्यू क्लॉथ्स। कहो भारी है, नहीं ना। अब आप देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इधर वाला बना करके देख सकते हो, नहीं तो मैं तो हूं ही बताने के लिए। अभी के माहौल में गर्म पानी, सुसुम पानी सब लोग थोड़ा थोड़ा 1-2 बार पीजिए, है ना। थोड़ा सा नमक दे करके, या काली नमक हो या जो हो, लेकिन काली नमक सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा, या सेंधा नमक लें। मुझे पढ़ाने का शौक़ है। अब यहाँ पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया ना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही ले चलेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ। अब पढ़ाना का टीच होगा तो टीच करके नहीं छोड़ेंगे, बिफोर देंगे टीचिंग। अब इसमें आता मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक़ है, टीचिंग इंग्लिश, बस ऑब्जेक्ट बढ़ता चल जाएगा। आगे, तुम्हें लंदन जाने का शौक़ है, शौक़ था। 1 मिनट, यहाँ पर भी थी, देखो कहीं कहीं ध्यान थोड़ा सा बहकेगा तो हो सकता है, था, ठीक ना। तो यू वर फॉन्ड ऑफ, आई गोइंग टू लंदन। देखो बबुआ, अब यहाँ पर मान लो मुझे लंदन जाने का शौक़ है रहेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू लंदन, कोई दिक्कत नहीं है। मीना को नाचने का शौक़ है, या मीना नाचने की शौकीन है, तो क्या हो जाएगा, मीना इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। चूँकि नाच करने का शौक़ है, नाचने का शौक़ है। अब तुम लोग 1-2 बनाओ। मुझे खत लिखने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग अ लेटर। मुझे आपसे मिलने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। मुझे तुमसे बातचीत करने का शौक़ है, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे टेलीविज़न खरीदने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइंग आ टेलीविज़न। जब देखेंगे, मुझे एक फूल सूंघने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्मेलिंग अ फ्लावर। इस तरह से बनाएंगे। मुझे, है ना, अमेरिका जाने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू अमेरिका। इस तरह से हम यदि नाउन को लेंगे तो कैसे लेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज, यू आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। आपको क्रिकेट का शौक़ है और क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह नाउन होगा तो नाउन देना, और क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट हो तो क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट देना, केवल क्रिया देना। वो वी फॉर भी जरन की तरह है, जो नाउन की तरह ही काम करता है। धन्यवाद। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट और चलने के लिए होइए तैयार। हमने पढ़ाया है, आप तहे दिल से मेहनत कीजिए, आप गणना कीजिए। और भी चैनल्स होंगे, इंग्लिश का कोई चैनल आप खोल करके देखिए। यदि इतनी बारीकता से, इतना बोल करके और इतना कम समय में आपको समझा दे, आप समझ जाएं, तो कहिए हाँ, नहीं तो कहिए बड़ा अंतर है। कल दिल्ली से एक फ़ोन आया कि सर बिहार और यूपी बहुत घना क्षेत्र है, और आपके पढ़ाई को यदि सब समझने लगे तो आप बहुत कम दिनों में आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने कहा शुक्रिया, यह आप लोग का एक प्रेम है। आप लोगों में से कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो इसके बावजूद भी नहीं समझते, उनके लिए मैं सजेशन करता हूँ, बेसिक प्लस स्पोकन का बैच यहाँ के बच्चे होंगे तो मात्र 300 रुपये देकर चैनल को कर लें। यदि आपने मैट्रिकुलेशन का परीक्षा दिया है, फर्स्ट ईयर में जाना है, फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए। बेसिक पूरी ट्रांसलेशन, ग्रामर, वर्ड्स का यूजेस सीखेंगे, उच्चारण सीखेंगे, और उसमें भी हम 4 महीना का स्पोकन फ्री सजा देंगे, यानी 1100 रुपये में ही आप कर लेंगे। यदि कोई लड़का फ्रेशर हो और सिर्फ बेसिक स्पोकन चाहता हो तो 1100 रुपये ही लगते हैं। यदि +2 में हो 1100 रुपये लगते हैं। हिंदी पढ़ते हो तो सिर्फ ऑनलाइन के लिए 300 रुपये, मटेरियल सहित इसके लिए मात्र 500 रुपये हैं। यानी कोर्स के फ़ी भी बहुत कम है, लंबी समय है। और यदि कोरोना
आपको तबाह करता है। और बहुत लड़के इधर उधर से जुड़े हुए हैं परंतु उसकी समझ में नहीं आता है। उनके लिए मैंने एक पैकेज बनाया है, क्रैश कोर्स जो हर एक साल यहाँ चलती थी 1500 रुपये में, मैं उनको 700 रुपये में ही 4 महीना पढ़ाऊँगा कोरोना शांत के बाद। ठीक ना, घबराने की बात नहीं है। जब ऑनलाइन यहाँ शुरू हो गई तो रुकेगी नहीं, हम आपके साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे, चलते रहिए। रिवीजन उवीजन का पैसा नहीं लगेगा, अलग से क्रैश कोर्स के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा, कोर्स पूरे में बंधे हुए हैं, आप घबराएं नहीं, चलें। नहीं, थोड़ी सिद्धांत मेरी है, थोड़ी आपकी भी होनी चाहिए। ठीक ना, हम आ रहे हैं चैनल के माध्यम से और आप भी लिखते पढ़ते हैं घर पर में। बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।